हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। यूजीसी ज्ञान में आपको पेपर वन जर्नल प्लस पेपर नंबर टू कॉमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज के साथ सारी प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। मेरा अलग से कोई कोर्स नहीं है। मेरा जो भी सब कुछ करवाऊंगी मैं सभी इसी चैनल पे करवाऊंगी। आपको सीक्वेंस वाइज सारे प्लेलिस्ट में मेरे मिल जाएंगे। हर एक कंप्लीट चैप्टर, जो भी टॉपिक्स नेट में आएंगे आपके, वो सारा कंप्लीट आपको मैटर मिलेगा इसमें। इसके अलावा अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप बने रहे मेरे साथ। मैं रुचिका कंसर। चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने जो लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिट नंबर टू स्टार्ट की हुई है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की। उसमें हम पार्टनरशिप का टॉपिक कर रहे हैं। कुछ हम कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुडविल का। तो लेट्स स्टार्ट। आप सीखेंगे और जीतेंगे। गुडविल, गुडविल क्या होती है? गुडविल एक एसेट होती है जो कि इनटेंजिबल एसेट होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो एक ऐसी एसेट होती है जो एक रेपुटेशन कंपनी की होती है। उसको हम गुडविल बोलते हैं। एक कंपनी, इसमें गुडविल क्या होती है? गुडविल टू टाइप्स की होती है। टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारी परचेज गुडविल, एक होती है नॉन परचेज गुडविल। मीन सेल्फ जनरेटेड। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ही है मिस्टर ए। देव इंडिया में इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ठीक है। बिजनेस है, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। बहुत बढ़िया मार्केट में इसकी रेपुटेशन है। और जो मिस्टर ए है, उसका सन है। ठीक है। अब मिस्टर ए अपने बेटे के पास सेटल होने के लिए जा रहा है। मतलब अब वो अपना बिजनेस छोड़ रहा है। तो सोच रहा है अब अपने बेटे के पास जाके रहेंगे। उसका बेटा जो है आउट ऑफ इंडिया सेटल है। ठीक है। तो वो अपना बिजनेस सारा सेल करके जाने वाला है। तो उसने सेल के लिए निकाल दिया। ठीक है। तो जो उसकी कंपनी की वैल्यू है या उसकी फर्म की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में क्या है और उसकी गुडविल क्या निकल के आती है, वो निकालेंगे। जो भी मिस्टर ए की लाइबिलिटीज हैं, जस्ट सपोज उसके पास एसेट है 50 करोड़ की, और उसकी लाइबिलिटीज बनती हैं 10 करोड़ की। ठीक है। क्या आया हमारे पास? 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ यानी उसकी वैल्यू है। बट मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो है 45 करोड़। कितनी है? 45 करोड़। तो जो ये वो उसे एक्स्ट्रा जो मिल रहा है अपनी एसेट्स पर, 5 लाख रुपीज, सॉरी 5 करोड़ रुपीज, जो उसे 5 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो किस चीज के उसे मिल रहे हैं? गुडविल के नाम। किस चीज के मिल रहे हैं? गुडविल के नाम के। तो ये क्या हुआ कि अब वो मिस्टर ए जो मिस्टर एस को सेल कर रहा है, कितने में किया उसने? 45 करोड़ में। तो उसने 5 करोड़ किस चीज के लिए? गुडविल के नाम के। तो जो मिस्टर एस है उसकी जो परचेज्ड गुडविल कितनी हुई? 5 लाख रुपीज। कितनी हुई? 5 लाख। ठीक है। इसे कहते हैं हम परचेज्ड गुडविल। उसके बाद आता है नॉन परचेज्ड गुडविल। वो बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड। अब जो ये मिस्टर ए है, इसने जो ये बिजनेस है अपना खुद एम्पायर सब इसने खुद खड़ा किया। ठीक है। अब जो इसने स्टार्ट ही बिजनेस किया था इसने खुद ही ने किया। कस्टमर को लॉयल बनाया अपने लिए, अपनी क्वालिटी दी उनको, प्रोडक्ट बेटर से बेटर दिया, सर्विसेज प्रोवाइड की। तो उसकी एक मार्केट में इमेज बनी। उसने जो ये गुडविल थी किसी से परचेज नहीं की थी। उसकी जो ये गुडविल थी उसकी अपनी सेल्फ जनरेटेड थी। ठीक है। ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जब उसने मिस्टर एस को सेल कर दिया, और जब मिस्टर एस ने क्या किया? परचेज किया 5 करोड़ में, तो उसने क्या किया? गुडविल के नाम के। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है परचेज गुडविल में और नॉन परचेज गुडविल में।
ठीक है। और जो ये अकॉर्डिंग टू पीडी लेके गुडविल इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज डॉग गुडविल कैट रैट और रैबिट। इन चारों को हम करेंगे मार्केटिंग में, डिटेल में, मार्केटिंग का एक पार्ट है ये एक। ठीक है। अब गुडविल को हम एक बार पढ़ते हैं। गुडविल इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट्स माइनस इट्स लायबिलिटीज। अभी हमने यही किया था, उसके एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया और जो एक एक्स्ट्रा अमाउंट बची हमारी वो क्या थी, गुडविल के नाम की। ठीक है। और ये कैसे क्रिएट होती है, एसेट दैट आर नॉन फिजिकल सच एज सॉलिड कस्टमर रिलेशनशिप, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन और एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड टेंजिबल। ठीक है। और जो गुडविल को हम क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन भी करते हैं, मींस राइट ऑफ बोलते हैं, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। गुडविल का जो पीरियड रहता है वो रहता है 10 ईयर्स का, ये याद रखना, 10 ईयर्स का। अब करते हैं हम मेथड ऑफ गुडविल, कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, कि गुडविल का प्राइस हम कैसे निकालेंगे कि कंपनी की गुडविल कितनी है इन मॉनेटरी फॉर्म में। ठीक है। Method of valuation of goodwill. It is very difficult to assess the value of goodwill as it is an intangible asset. In case of sale of business, its value depend on the mutual agreement between the seller and purchaser of the business. जो वैल्यूएशन की जाती है किसी भी बिजनेस की, वो वैल्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी वैल्यू कैसे कर रहे हैं। ठीक है। उनका एग्रीमेंट जैसे भी होता है, उनको जो लगती है सही, तो उसको वैल्यूएट करते हैं। तो उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है इन मेथड से। ठीक है। प्रॉपर तो गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ मेथड हम किस लेके चलते हैं जजमेंट के लिए, कि हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट की जाती है इसमें पास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले, अब ये देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जब हमें कभी भी गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, या हम कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम अपनी कंपनी के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर लेते हैं। जो एवरेज प्रॉफिट होता है, अब हम लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट क्या रहा, उससे पहले क्या रहा, हर ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। ठीक है। तो हम किसी एक साल को बेस ना बनाते हुए 3-4 सालों को बेस बनाकर चलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट को लेते हैं, कि हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि इन फ्यूचर हम इतना प्रॉफिट तो हम मेंटेन कर ही लेंगे। ठीक है। इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस मींस अब जो गुडविल की जो वैल्यू है, हम कितने ईयर्स तक उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसे होगा, इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। देखिए, हमें इसमें 5 ईयर की हमें डाटा दिया हुआ है, 2007 से लेकर 11 तक का डाटा। 5 लाख प्रॉफिट थी, 2 लाख लॉस हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट है, फिर 6 लाख प्रॉफिट है, फिर 8 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस दिए हुए हैं। तो गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा, हमें 5 ईयर के डाटा दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, 5 लाख माइनस 2 लाख, ये हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लॉस था, लॉस नेगेटिव में होगा, प्लस 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय में 5। ऐड कर लीजिए इसको, 18 लाख डिवाइडेड बाय में 5। कितना आ जाएगा हमारा ये, 3,60,000 रुपीज। ठीक है। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट।
3,60,000 रुपीज। और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दिया हमें? 3। तो टोटल कितने आ गए हमारा? 10 लाख 10,80,000 रुपीज। ये आ गई हमारी गुडविल की अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल को जो कैलकुलेट करते हैं हम, एक हमें गुडविल से हमें क्या मिलता है? एक सरप्लस अमाउंट मिलता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज जब हम दूसरी नॉर्मल फर्म से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस पर हमें क्या मिलता है? सुपर प्रॉफिट मिलता है। मीन्स हम जो कैपिटल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सेम है, ठीक है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उनसे ज्यादा हो रहा है। अगर जस्ट सपोज अगर उन्हें 30,000 का हो रहा है, हमें 50 का हो रहा है। तो जो वो सुपर प्रॉफिट जो उनसे एक्सेस में हो रहा है, तो वो क्या किस लिए हो रहा है? हमारा गुडविल के नाम का हो रहा है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लेके चलते हैं। देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। ये मान के चलता है जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो हम कब तक मेंटेन कर पाएंगे, वो हमारा है गुडविल का अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या करा? गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरी फर्म्स है वो कितना कमा रही है, और हम कितना एक्सेस कमा रहे हैं, वो हो गया सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे बताएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट जैसे दूसरी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड, उन्होंने कितनी कैपिटल पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्हें कितना मिल रहा है, वो निकलेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आइए हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू में 30 लाख। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? जस्ट फॉर 10%। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 3,60,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? हमें दिया हुआ है ना कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाइंगे करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30 लाख मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो कितना आ गया हमारा? 3 लाख। कैसे आया 3 लाख? कैपिटल एम्प्लॉयड थी 30 लाख की, उस पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना अर्न कर रहे हैं? 10%। जितनी अदर फॉर्म्स है वो 10% अर्न कर रही हैं, ठीक है, तो वो कर रही है 3 लाख, और हमारा एवरेज प्रॉफिट है 3,60,000। तो लेस कर देंगे, कितना आ गया? 60,000 रुपीज। जो 60,000 रुपीज क्या आ गया? हम एक्सेस कमा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म से। तो फिर गुडविल की वैल्यू क्या हुई? सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट हमारा आया 60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है 3, कितना आ गया हमारा 1,80,000 रुपीज। इज इट क्लियर? देखेंगे, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by the firm in comparison to average profit earned by the other firm. If a business has no anticipated excess earning, it will have no goodwill. ध्यान से सुनिए इस लाइन को। अगर बिजनेस के पास कोई भी एक्सेस अर्निंग नहीं है तो हम क्या कहेंगे, कोई गुडविल नहीं है। अब देखिए जैसे इस एग्जांपल में क्या था, हमारे पास हमारे एवरेज प्रॉफिट है 3,60,000, नॉर्मल थे 3 लाख की। अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 ना होके यहाँ पर होता 2,90,000, कम होता, तो हम क्या कहते कि हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट। अगर 3 लाख भी होते इवन, तो भी हमारा सुपर प्रॉफिट नहीं होता, हम नॉर्मल ही अर्न कर रहे होते। तो जब नॉर्मल से एक्सेस अर्न करते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब आता है हमारा कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइज्ड मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी कैपिटल को, कैपिटलाइज मींस हमारे प्रॉफिट को ना लेके हम इसमें कैपिटल देखते हैं। हमारे बेस क्या लेते हैं इसमें, हम कैपिटल का लेते हैं कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस पर हमारी मार्केट की वैल्यू कितनी है, हमारी फर्म की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, गुडविल। ओके, तो इसमें देखिए मेथड में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एंड देन वे access the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return। हमें नॉर्मल से कितना एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, और सच कैपिटल, उस कैपिटल को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज करके हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालते हैं। इसमें जो हम एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया उसको डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या आ जाएगी, हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। उस वैल्यू ऑफ फर्म को हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल फर्म में कैपिटल लगाई गई है उसमें से लेस कर देंगे। हमने कितनी कैपिटलाइज, हमारी मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ गई है, जितनी हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी वो हमारा क्या होगा, गुडविल का अमाउंट होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से लेके समझते हैं इसको। वही सब लेके चलेंगे हम इसमें भी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं। वही 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लिया था ना पीछे, वही लिख लेते हैं। कितना लिया था, कैपिटल में 30 लाख, तो यहाँ पर 30 लाख ले लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट, ऑन एन एवरेज हम कितना अर्न कर रहे हैं, 5 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम अपनी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 5 लाख रुपीज, इंटू में 100, 5 लाख डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 100, तो ये हमारा कितना आ गया, 50 लाख रुपीज। कितना आ गया हमारा, 50 लाख रुपीज। और जो नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो हमने लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 30 लाख। ठीक है, तो गुडविल का अमाउंट निकालो।
क्या रहा था फॉर्मूला? मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी फॉर्म की? 50 लाख। और नॉर्मली जो है वो कितनी है? 30 लाख। तो कितना एक्सेस अमाउंट है? 20 लाख। दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। जो 20 लाख एक्सेस आए हैं ये किस चीज के हैं? वो किस चीज के हुए? हमारे गुडविल के नाम के। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को भी कैपिटलाइज करेंगे। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग such super profit on the basis of normal rate of return. Capital is actually the amount of goodwill. ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं अभी आपको। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं हमारे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये रहा। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा? निकाल लेते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया हमारा? 3 लाख। ठीक है, और एवरेज था हमारा 5। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू में 100। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। माइनस करेंगे 3 लाख, डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई में 100। तो कितना आ गया? 20 लाख। दोनों ही मेथड से गुडविल की वैल्यू जो आएगी सेम ही आएगी, चाहे हम किसी भी मेथड से निकालें। ठीक है, ये थे हमारे मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पूछ सकता है कोई भी कि एवरेज प्रॉफिट बताइए, सुपर प्रॉफिट। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बताना है आपको फिर कौन से। तो इनको कैलकुलेशन को ध्यान से कीजिए, इनको क्रैमिंग मत करो, इसको समझ के करो। जो चीज ना समझ में है उसको दोबारा पूछो, लेकिन क्रैम करके करोगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना वाइड है कि आप कर ही नहीं पाओगे। जितना कोशिश करोगे समझ के करने की, उतना आपके लिए इजी रहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम। आई होप मेथड सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एक न्यू पार्टनर आता है तो वो क्या लेकर आता है अपने साथ? अमाउंट लेकर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल का फॉर्म में लेकर आता है। और वो किसको देता है? जस्ट सपोज ए एंड बी दो पार्टनर है, 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी एक नया पार्टनर आ रहा है, वो अपने साथ क्या लेके आएगा? कैपिटल लाएगा, प्लस उस जो कंपनी की जो गुडविल होगी उसका भी कुछ पार्ट अपने फॉर्म में लेकर आएगा। ठीक है, और जो वो गुडविल लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है फॉर्म के अंदर? अगर वो गुडविल लेकर आता है प्राइवेटली, वो तो ये प्राइवेटली सेटल हो गया, फॉर्म का फिर कोई लेना देना नहीं है उससे। अगर वो लेके आता है
प्राइवेटली ना लाकर वो पे करता है, तो ए और बी उसका क्या करते हैं? या तो वो बिजनेस में रख लेंगे। ठीक है, अब बिजनेस में अगर वो उसको रखेंगे तो क्या किया उन्होंने? वो क्या लेकर आया? कैश लेकर आया। फिर क्या किया हमने? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कहाँ इसको ट्रांसफर किस लिए लेके आया? प्रीमियम और गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इस प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि वो गुडविल का लेके आया है, क्यों उनको दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने रेशो का सी के लिए, तो वो उनको दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं, अगर पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम डेबिट। और क्या करेंगे? टू कैश या बैंक जो भी है। ठीक है, ये हो जाएंगी इसकी एंट्रीज। अगर गुडविल वो प्राइवेटली लेकर आ रहा है या फिर वो कंपनी में लेकर आ रहा है, फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो बिजनेस में रख रहे हैं या फिर वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो ये इसकी एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। ठीक है, अगर नया पार्टनर, अब तो ये बात थी कि वो लेकर आ रहा है, अगर वो पार्टनर कैपिटल ही साथ लेकर आ रहा है लेकिन गुडविल नहीं लेकर आया, ध्यान से सुनिए, गुडविल वो नहीं लेकर आया, कैपिटल कैपिटल लेकर आया, तो हम क्या करेंगे? सी का हम करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। सी करंट अकाउंट टू पार्टनर्स में कर देंगे, टू ए अकाउंट एंड टू बी अकाउंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट गुडविल। गुडविल का जितना टॉपिक था मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेट के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना जितना टॉपिक करवाया है उतना ही कर लीजिए। और हो सके तो ये फॉर्मूला ये लर्न करके जरूर जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि गुडविल निकालो, तो आपको ऑप्शन देके वही गुडविल का ही फॉर्मूले सारे आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ही गुडविल का हमने यूज करना है, फॉर्मूले कहाँ पे कौन सा लगाना है। कुछ कई बार क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट को मिक्सअप कर देते हैं, समझ में नहीं आता, तो इनको ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनको ध्यान से समझिए और इनको करिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।